वेलकम फ्रेंड्स। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो राइटिंग स्ट्रेटजीज होती है, यानी इंग्लिश में हमें लिखने की कला कैसी आएगी। ठीक है, तो 6 वेज टू राइट सेंटेंस। मैं सेंटेंस को लिखने के 6 तरीके बताऊंगा, या 6 वे टू स्टार्ट ए सेंटेंस। किसी सेंटेंस को शुरुआत करने के लिए जो 6 तरीके हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर हमें कोई सेंटेंस लिखना हो, क्वेश्चन आंसर लिखना हो, तो उसके लिए ना आपको कुछ सेंटेंस लिखने होते हैं। सेंटेंस को शुरुआत करने का या लिखने के 6 ढंग होते हैं। उसमें पहला ढंग होता है सब्जेक्ट बना के लिखना। सब्जेक्ट में ऐसे होता है कि जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि जैसे प्लेड आई प्लेड। तो यहाँ पे जो आई है ये मैं मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, और जो ये प्लेड लिखा है मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब हो गया। ठीक है, तो हम कोई भी एक सब्जेक्ट बनाकर किसी को हम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के द्वारा हम कोई सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कौन हो सकता है? सब्जेक्ट जो हो सकता है वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया हो सकता है। ठीक है, और जो वर्ब होता है ये एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरीका होता है व्हेन और वेयर। तो व्हेन और वेयर से भी हम बना सकते हैं सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा ऑन द बीच आई सो अ बोट। कहता है बीच के पास मैंने एक बोट देखा। बीच पर मैंने एक बोट देखा। हम ऑन द बीच के अलावा यूज कर सकते थे बिसाइड द बीच के किनारे मैंने नाव देखी, या फिर बाय द बीच, या फिर हम नियर द बीच। ऐसे हम कोई भी और सेंटेंस बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो ऑन है, बिसाइड है, बाय है, नियर है, ठीक है, ये स्थान की जानकारी दे रहे हैं। बीच की यानी स्थान की जानकारी दे रहे हैं, तो स्थान की जानकारी यानी वेयर। तो वेयर से हम सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही व्हेन यानी समय से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आफ्टर द स्कूल वी प्लेड कंप्यूटर गेम। तो कह रहा है कि स्कूल के बाद हमने कंप्यूटर गेम खेला। तो आफ्टर द स्कूल के ये भी प्लेस बता रहा है, लेकिन यहाँ समय भी बता रहे हैं कि स्कूल के बाद, या फिर हो सकता है बिफोर द स्कूल। ठीक है, तो आफ्टर द स्कूल, बिफोर द स्कूल। ठीक है, तो ऐसे हम वे मतलब समय से भी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा होता है क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन बना के भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे विच इज यूर फेवरेट डिश या फेवरेट मूवी। तो कहता है कौन सी आपकी पसंदीदा मूवी है। तो ऐसे हमने WH वर्ड से कोई सेंटेंस लिख सकते हैं। ऐसे ही हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो हम ऐसे भी कोई सेंटेंस लिख सकते हैं WH मतलब WH क्वेश्चन से। ठीक है, या फिर हेल्पिंग वर्ड से लिख सकते हैं। जैसे हैव यू ब्रुश यूर या ब्रुश्ड यूर टिथ। तो क्या आपने अपना मतलब दांत ब्रुश किया। तो हमने देखा कि एक सब्जेक्ट को लेकर भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। व्हेन और वेयर से भी बना सकते हैं, क्वेश्चन से भी बना सकते हैं। चौथा है ING से बना सकते हैं। ठीक है, ING से कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने ऐसे सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, जैसे कि सिटिंग ऑन द बीच आई सो अ चाइल्ड। मैंने मतलब बीच पे बैठते हुए मैंने एक बच्चे को देखा। ठीक है, ऐसे ही रनिंग इन द गार्डन में दौड़ते हुए आई मेट
आई मीट राम, मैं राम से मिला, ठीक है। ऐसे ही हम ING से सिटिंग, रनिंग, लुकिंग, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड से शुरुआत करके बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर हम चौथा के बाद पांचवा देखेंगे हम ED से भी बना सकते हैं सेंटेंस जो वर्ड की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया कि फ्राइटन बाय द पुलिस, द थेफ्ट या द थीफ रन अवे या रन अवे, ठीक है। मतलब पुलिस से डरते हुए जो चोर थे वो भाग गए, पुलिस से डरकर चोर भाग गए, ठीक है। तो हमने ED से बनाया सेंटेंस। ऐसे ही लिख देंगे एक्साइटेड अबाउट हर बर्थडे, शी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक्साइटेड अबाउट हर बर्थडे, अपने बर्थडे वाले दिन को एक्साइटेड होकर वो सुबह जल्दी उठी, ठीक है, सुबह में जल्दी उठी। तो हमने देखा कि एक्साइटेड, फ्राइटन ऐसे वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग करके हम सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है। ये जो ING फॉर्म होता है इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। LY से भी हम बना सकते हैं। ज़्यादातर LY जो होते हैं एडवर्ब होते हैं, तो एडवर्ब से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया केयरफुली लिफ्ट दिस बॉक्स, इस बक्से को ध्यान से उठाइए, ठीक है। ऐसे हमने क्या लिया, हंग्रीली माने भूख से व्याकुल होकर, द डॉग चीव्ड द बोन, भूख से व्याकुल होके कुत्ता जो था वो हड्डी चबाने लगा, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो हंग्रीली है आखिरी में LY आ रहा है, केयरफुली में आखिरी में LY आ रहा है, ठीक है। ऐसी फेथफुली आई लाइक्ड दिस। तो ऐसे भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो हमने सीखना था कि कोई भी जो सेंटेंस है उसको शुरुआत करके कैसे लिखा जा सकता है। तो 6 तरीके से लिखा जा सकता है। सब्जेक्ट के द्वारा, जो कि नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया हो सकता है। व्हेन और वेयर से, जो किसी स्थान या समय से शुरुआत कर सकते हैं। पर्सन पूछ के सेंटेंस बना सकते हैं, WH क्वेश्चन से या फिर हेल्पिंग वर्ब से। ING से, ED से और LY से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको लिखने में इनसे मदद मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये 6 टिप्स याद रखनी है।